जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जय दोस्तों, आप लोगों के सामने है ना मेरा यह वीडियो, आज का वीडियो जो होगा यह क्लास 10th का होगा और क्लास 10th का हिस्ट्री होगा। यानी जिस चैप्टर को हमने बोर्ड पर पढ़ाया है उस चैप्टर को आज हम PDF में लेकर आए हैं। यह क्लास 10th का होगा, चैप्टर 2 साम्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो इसमें हम लोग समाजवाद और साम्यवाद के बारे में जानेंगे। उसके बाद में है ना जो हम इसमें आपको देंगे वह अगर आप पूरे हमारे इस सारांश को समझ लेते हैं तो हम आपके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। यहाँ पे इसी पाठ से सारांश से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, है ना। यानी अगर आप मेरे जो बोर्ड का जो वीडियो बनाए थे बोर्ड पर, अगर उन नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे, अगर देखे हैं फिर भी इसको देखेंगे। अगर आप सही से ध्यान लगा करके अगर माइंड को एक जगह करके अगर समझ लेते हैं तो आप सारे ऑब्जेक्टिव आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है दोस्तों क्लास 10th, क्या लिखा हुआ है? क्लास 10th, है ना। क्लास 10th लिखा हुआ है, क्लास 10th लिखा हुआ है और सब्जेक्ट इतिहास है और चैप्टर 2 का नाम है दोस्तों, है ना। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद, क्या नाम है? समाजवाद। और साम्यवाद, क्या नाम है? साम्यवाद। और रूस की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे सारे हमारे इस सारांश को, ठीक है ना। सुन करके आपको आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले दोस्तों यह जो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर 2 में है ना समाजवाद कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि समाजवाद है ना। हाँ, ये समाजवाद जो शब्द है कैसे उत्पत्ति होती है तो हम आपके यह वीडियो में आपको मिलेगा कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति ने समाज के और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना से संबंध नए विचारों को जन्म दिया। यानी जब 1789 में फ्रांस में जब है ना अर्थव्यवस्था के लिए जब क्रांति हुआ, मतलब तो उनमें से नए विचारधारा बाहर निकल करके आए। उनमें से कुछ ऐसे विचारधारा है जैसे उदारवादी, है ना, उसके बाद में रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, अतिवादी, समाजवादी और साम्यवादी। ये लोग क्या है? प्रमुख है। मतलब जब हम फ्रांस से आज़ाद होता है, फ्रांस जब राष्ट्रवाद की वहाँ भावना उत्पन्न होती है, जब राजा और निरंकुश शासन का समाप्त होता है तो वहाँ पे अनेक प्रकार के लोग अनेक तरह के बात को सोचने लगे। कोई किसी और कोई कुछ और सोचने लगा तो कोई कुछ और सोचने लगा। अनेक प्रकार के भावनाओं ने उन लोगों ने सोचने लगा। कहाँ के लोगों ने? फ्रांस के लोगों ने। तो कैसे कैसे बात सोचा? तो सबसे पहले ये सोचा कि हमें धर्म को अपने मनाने की आज़ादी है। हम कोई भी धर्म मना सकते हैं, हमें कुछ भी बोल सकते हैं, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए। इस तरह के लोग जो सोचे उसे उदारवादी, क्या कहा गया? उदारवादी। अब इसमें एक और है विशेष रूप से किसी व्यक्ति को दर्जा दिया गया था, है ना, तो उन लोगों को दर्जा नहीं मिले। इस तरह के भी लोग सोचने वाले बहुत लोग थे। मतलब फ्रांस में ऐसे बहुत लोग जो थे जिनको विशेष, है ना, छूट मिलती थी। तो फ्रांस में कुछ लोग ये सोचते थे कि इनको विशेष छूट नहीं मिले, इसके लिए कुछ ग्रुप अलग बन गया। फ्रांस में ये भी सोचते थे, है ना, कि पुरातन व्यवस्था लागू रहे, इसके लिए भी कुछ ग्रुप बन गए। अनेक प्रकार ग्रुप बन गया। उसी ग्रुप में से एक ग्रुप समाजवाद के लिए बन गया। समाजवाद का मतलब ये होता है कि मजदूरों के बारे में सोचना। जो मजदूरों के बारे में सोचे, है ना, उसे समाजवादी विचारधारा, क्या कहा गया? समाजवादी विचारधारा। इसी बात को हम इसमें लेकर के आए हैं। तो समानती व्यवस्था और चर के अधिपत्य को समाप्त कर उसने स्वतंत्रता समानता की भावना पर बल दिया। कौन बल दिया? फ्रांस के क्रांतिकारियों ने। कौन? फ्रांस के क्रांतिकारियों ने।
आगे देखेंगे, सामाजिक बदलाव से संबंध विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ है। सामाजिक बदलाव से विभिन्न विचारधाराओं क्या हुआ है? उदय हुआ है। जैसे उदारवादी, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, अतिवादी, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा क्या हुआ है? उदय हुआ है। इसी में आगा कि उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक के स्वतंत्रता हिमायती थे। मतलब उदारवादी जो व्यक्ति थे, उदारवादी, वे ये सोचते थे कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, हमें धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, ये लोग सोचते थे। यानी जो उदारवादी थे, जो फ्रांस में जितने लोग थे, वे ये सोचते थे कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए। कैसे चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हमें अपने मन से जो मर्जी सो करेंगे, आप हमें कराने वाले कोई नहीं है। और ये भी वे सोचते थे कि हमको अपने मर्जी से हम कोई धर्म अपना सकते हैं, कोई धर्म छोड़ सकते हैं। ऐसे जिन लोगों ने सोचा उसे उदारवादी क्या कहा गया? उदारवादी। और जो उदारवादी थे वे ये सोचते थे कि निरंकुश वंशानुगत शासन है, ये भी क्या हो? समाप्त हो। यानी जितने लोग है ना, जितने लोग ये सोचते थे कि हमें पर्सनल क्या चाहिए? पर्सनल क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, हम कोई भी धर्म बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे वंशानुगत किसका राज नहीं होना चाहिए? निरंकुश का राज नहीं होना चाहिए। इस तरह के भावना जिन लोगों में आया उसे उदारवादी क्या कहा गया? उदारवादी। अब देखेंगे अतिवादी किसको कहा गया? अतिवादी तब विशेष जिसको अधिकार मिला था, संपत्ति केंद्रीकरण था, जो इसके लिए क्या था? विरोधी था। इन लोगों ने सोचा मतलब कि उनको विशेष अधिकार नहीं मिले, उनको विशेष अधिकार नहीं मिले, उनको क्या कहा गया? अतिवादी। क्या कहा गया? अतिवादी। जैसे अतिवादी देखिए कैसे कहते, ध्यान से देंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या है? कुछ लोग हैं, ये सब क्या है? कुछ लोग हैं, मंगरुआ टंगरुआ डंगरुआ सब है। अभी है ना, इनमें कुछ लोग है ना, इतना लोग है, इतना लोग है ना। अब देखेंगे इतना लोग में क्या होता है कि ध्यान देंगे, इतना लोग में इतना आदमी इस सोच लिया है ना, इतना आदमी सोच लिया कि विशेष अधिकार नहीं मिले, विशेष अधिकार नहीं मिले, तो इनको अतिवादी कहा गया। क्या कहा गया? अतिवादी। यही में से, इसी जनता में से है ना, कुछ लोग ये सोच लिया है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब जनता लोग है। कौन लोग है? जनता। ये सोच लिया कि हमें कुछ भी बोलने का, कोई भी काम करने का स्वतंत्रता है, हमें कोई भी धर्म बनाने की स्वतंत्रता है, हमें कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है, निरंकुश शासन नहीं चले। तो इनमें ये लोग सोच लिया, है लोग सब लोग सोच लिया, तो इन्हें उदारवादी क्या कहा गया? उदारवादी। तो आज जो कुछ लोग ही बच गए, ये लोग बच गए, ये लोग, तो ये लोग ये सोच लिया, ये लोग ये सोच लिया, इसमें है लोग ये सोच लिया कि हमें वह पसंद है जो पहले राज व्यवस्था था, हमें वही पसंद है जो पहले राज व्यवस्था था। इन लोगों ने सोच लिया, हई लोगों ने, तो इन्हें क्या कहा गया? रूढ़िवादी। क्या कहा गया? रूढ़िवादी। ये सब फ्रांस के जनता लोग हैं, सब फ्रांस के जनता लोग। अच्छा, अब इनमें से है कुछ लोग हैं, ये लोग ये सोच लिया कि ना नया युग बदले के चाहिए, है ना, राजा बहुत अत्याचारी हो गए बटे, तो ये राष्ट्रवादी क्या हो गया? राष्ट्रवादी। अब यही सब ने जानता है, जौन बात को सोचा अपना अपना अलगवादी बन गया कि नहीं। तो उसी तरह से है, आगे देखते हैं हम लोग। अभी समाजवाद की पुनर्जन्म नहीं हुआ है, अब देते हैं। प्रतिक्रियावादी पुरातन और सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। जो प्रतिक्रियावादी था ना, प्रतिक्रियावादी, वह पुराना जो विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहता था, है ना। और क्या होता था? उदारवादी और अतिवादियों की नीति के विरोधी था। प्रतिक्रियावादी जो था ना, उदारवादी और अतिवादी का विरोधी था। विरोधी मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब जो प्रतिक्रियावादी था नु, एक तैको पसंद है, दोनों गोड़ा ना लगे, अतिवादी और उदारवादी। केकरा पसंद ना लगे हो? प्रतिक्रियावादी के। प्रतिक्रियावादी कौन पसंद नहीं लगता था? अतिवादी और उदारवादी। काहे ना पसंद होता था? प्रतिक्रियावादी ये चाहता था कि पुरातन व्यवस्था लागू रहे, यही से इसको पसंद नहीं था। आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। पूंजीपतियों ने अपने हाथ में पूंजी और मुनाफा का, एक बार छूट गया, हाँ देखेंगे, आगे देखेंगे।
औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति क्या हुआ? इंग्लैंड। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इंग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं है, यानी सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है चारों उद्योगीकरण होना। क्या होना? उद्योगीकरण होना। इससे जब औद्योगिकरण हुआ, क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ तो आर्थिक प्रगति हुई, यानी बहुत कमीनी हुई, पैसा आमदनी बढ़ गई। जब आमदनी बढ़ी तो इससे समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का उदय हो गया। जब आमदनी बढ़ गई लूँ तब समाज में दो वर्ग के उदय हो गए, एगो पूंजीपति है, एगो श्रमिक। जेकरा ज़्यादा पैसा हो गया उसको श्रमिक कहा गया, और जो लेबर मजदूरी में खटने लगा उसको श्रमिक कहा गया। आपसे पूछा जाएगा हाँ, जिसको ज़्यादा पैसा होगा पूंजीपति, और जिसको पैसा नहीं हुआ, कमाते रह गए, काम करते रह गए, तो श्रमिक वर्ग क्या हो गया? श्रमिक वर्ग। आपसे पूछा जाएगा कि श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग का उदय किन कारणों से हुआ? औद्योगिकरण होने से। औद्योगिकरण कहाँ हुआ? सर्वप्रथम पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी और मुनाफा का केंद्रीकरण कर लिया। पूंजीपति जो था ना, पूंजीपति, वो अपने हाथ में क्या कर लिया? यानी जो लाभ हुआ वो रख लिया, है ना। और श्रमिक की स्थिति क्या हो गई? दयनीय बन गई। मतलब जो फायदा हुआ औद्योगिकरण बैठाने से, औद्योगिकरण करने से जो फायदा हुआ वो सारा फायदा पूंजीपतियों को मिल गया, मजदूरों को कुछ नहीं मिला। इसीलिए मजदूरों की स्थिति क्या हो गई? क्या हो गई? दयनीय। आगे देखते हैं, ध्यान देंगे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने दो प्रकार के सामाजिक वर्गों का उत्पन्न किया। समाज में कितने वर्ग का उत्पन्न किया? दो, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति और श्रमिक। समझ में आ रहा है ना? अब देखेंगे कारखानेदारी प्रथा के विकास के पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। जब कारखानेदारी प्रथा चला ना, जब कारखाना बैठा तो इससे पूंजीपति और श्रमिक का क्या हुआ? उदय हुआ। यानी पूंजीपति लोग एक और हो गया, और जेकरा लंग पैसा ना रहे, लेबर रहे लोग, वो लोग एक और हो गए, यानी दो ग्रुप बन गए। क्या बन गया? दो। कथी होने से? जब कारखाना, हाँ ओके। अब जब ये होता है ना तब उद्योगपति कैसे धनी बन जाता है? ध्यान देंगे। ये क्या करते हैं? कम मजदूरी, काम अधिक, और उनका शोषण करने लगा। यानी जो उद्योगपति जो था ना, मजदूर को फैक्ट्री में बुलाता था कि तू आके काम करो, तो उससे ज़्यादा काम कराता था, कम पैसा देता था। कौन? हाँ, हो गया ना। तो कुछ नए चिंतक इस व्यवस्था का परिवर्तन लाना चाहता था। मतलब कुछ नए लोग सोचने लगा कि मजदूर को कोनो देख रेख ना कर क्या रे, कितना ई मतलब शोषण कर जाता थे। तो जो मजदूर के बारे में सोचा, मजदूर के बारे में जो बताया, उसे समाजवादी विचारधारा क्या कहा गया? समाजवादी। अभी के सोचलक आगा हम लोग देखेंगे। समाजवाद का पहला शब्द का व्यवहार 1827 में कब लाया गया? यानी समाजवाद का पहला जो शब्द था या मुंह से निकला 1827 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? समझ आ रहा ना? आगे देखेंगे। अब जिन लोगों ने सोचा कि पूंजीपति में और श्रमिक में, है ना, ये तालमेल नहीं बैठ रहा। पूंजीपति खाली मजदूरों से काम करवा रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं दे रहा है, ज़्यादा देर तक काम करा रहा है, ऐसा नहीं हो। इस आवाज़ को जिन्होंने उठाया वह स्वप्नदर्शी समाजवादी। क्या कहलाया? स्वप्नदर्शी। अब इस स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन है? ध्यान देंगे। तो ये है सेंट साइमन। कौन है? रॉबर्ट रोबेन। ये लोग क्या है? समाजवादी, है ना। ये लोग मजदूरों के बारे में क्या किया है? सोचा है, मजदूरों के दुख को समझा है, दर्द को क्या किया? समझा और आगे लेकर के बढ़ा। लेकिन खाली ये लोग सपना देखा, इसीलिए इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। किनको? सेंट साइमन और रॉबर्ट। आपसे पूछा जाएगा कि सेंट साइमन को, है ना,
स्वप्नदर्शी समाजवादी क्यों कहा गया? हाँ, तो सीधा जवाब कहेंगे क्योंकि सेंट साइमन मजदूरों के दुखों को समझते थे, उनको दुख को दूर करना चाहते थे, सिर्फ वे दुख को दूर करने के लिए सोचते थे कि ये नहीं करते नहीं थे, इसीलिए इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। कोई डाउट नहीं? आगे देखेंगे एक एक कौन कौन है। तो फ्रांस के सेंट साइमन, कौन है फ्रांस के सेंट साइमन? चार्ल्स फूरिये, इनका क्या है? यह समाजवाद में प्रथम क्या है? स्थान है। आपसे पूछा जाएगा सेंट साइमन कहाँ के निवासी हैं? चार्ल्स फूरिये, चार्ल्स फूरिये कौन थे? इन्होंने किसके बारे में सोचा? मजदूरों के बारे में क्या सोचा? हाँ, मजदूरों के बारे में ये सोचा है ना कि ये पूंजीपति लोग इनका क्या कर रहा है, तो ये लोग शोषण न करे, है ना। इसके लिए आवाज उठाने का काम इन्होंने किया था। आगे देखते हैं रॉबर्ट ओवेन कहाँ के थे? इंग्लैंड के। रॉबर्ट ओवेन भी देखिए, रॉबर्ट ओवेन मात्र एक ऐसे व्यक्ति जो थे, उन्होंने एक उद्योग का मालिक होते हुए भी, कारखाना का मालिक होते हुए भी मजदूरों को बात को उठाया था, मजदूरों की आवाज़ को उठाया था। इसे कह सकते हैं कीचड़ में खिलने वाला ये क्या था? कमल का फूल था। ये बताइए तो कितना अच्छा काम किए हो। अरे काम किए कि नहीं किए बताइए। ये जो थे ना रॉबर्ट ओवेन, ये भी एक उद्योगपति थे, ये इनके पास भी कारखाना था, फिर भी इन्होंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया। अब आप सोचिए यदि रॉबर्ट ओवेन अगर कारखाना लगाए रहता तो बोलिए मजदूरों कितना फायदा होता? बहुत फायदा होता ना, क्योंकि इन्होंने मजदूरों के लिए बारे में सोचा है। तो वास्तव में इन्होंने मजदूरों के लिए कारखाना लगाया था। कहाँ लगाया था सो देखेंगे ध्यान से। बाद में लगाए, पहले नहीं। ये ना ये जो रॉबर्ट ओवेन थे, रॉबर्ट ओवेन बाद में कारखाना लगाए, पहले नहीं, पहले सोचते थे ना। आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। अब इस रॉबर्ट ओवेन के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो देखिए रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। यानी इनका जन्म 1781 में हुआ था। कब हुआ था? 1771 में रॉबर्ट ओवेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यह समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1771 ईस्वी में। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कारखानदारी व्यवस्था का उदय और विकास हुआ। इनमें मजदूरों का क्या हुआ? शोषण किया गया। मतलब जितने भी इंग्लैंड में उद्योग बैठा गया ना, इसमें जो मजदूर गए, उन मजदूरों का क्या किया गया? शोषण। इन्होंने अपने आँख से देखा। इन्हें इसे रोकने के लिए, यानी इन शोषण को रोकने के लिए उन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना का खोलने का प्रयास किया। यानी कहेगा आदर्श समाज की स्थापना किसने किया? कौन किया? हाँ, प्रयास किया। मजदूरों की शोषण को रोकने का कार्य कौन किया? रॉबर्ट। ओके, उन्होंने कौन? उन्होंने स्कॉटलैंड में न्यू लुनार्क नामक स्थान पर आदर्श कारखाना खोला। यानी रॉबर्ट ओवेन ने स्कॉटलैंड के एक न्यू लुनार्क जगह है जहाँ पे उन्होंने क्या खोला? मजदूरों के लिए कारखाना। अब कारखाना खोला तो उसमें देखिए मजदूरों क्या देता है। मजदूरों का आवास दिया, अच्छा भोजन, है ना, उचित मजदूरी और श्रमिकों की शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था इत्यादि इन्होंने किया। यानी जब ये अपना उद्योग खोलते हैं तो सारे व्यवस्था मजदूरों के लिए कर दिए, साथ ही काम के घंटे घटा दिए। मतलब और उद्योग में इंग्लैंड के जितना लोग काम करवाता था, जैसे मान लीजिए काम करने का सीमा 8 घंटा है, तो अन्य उद्योग में लोग 8 घंटा से ज़्यादा काम 10 घंटा 15 घंटा करते थे, लेकिन ये 8 घंटा नहीं, 8 घंटा से भी कम करा। कौन? और बहुत एक अच्छा काम किए थे इन्होंने, बाल मजदूरी को समाप्त कर दिया। बाल मजदूरी कौन समाप्त किया? अच्छा, वृद्धावस्था बीमा योजना कौन किया? थैंक्स।
इनको इससे बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, मुनाफा हुआ। क्या हुआ? मुनाफा का मतलब लाभ। कौन से लाभ हुआ हो? फैक्ट्री से। ओके, तो इन्होंने कहा जब ज़्यादा पैसा इनके पास होने लगा तो सारा इंग्लैंड के जितने भी उद्योगपति लोग था वो कहने लगे पगला गेल है कारी, ये लगता है पगला गेल है, सारा कमाता सारा मजदूर को दे देता, सारा बाप की ज़मीन अपना बेच दी। मतलब इंग्लैंड के अन्य उद्योगपति लोग सोचने लगा कि ससुर जितना कमाता था मजदूरों को दे देता, सारा पापा का पैसा अपना उड़वा दी, है ना। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया था इस कार्य से बहुत ज़्यादा इनको फायदा हुआ था। किनको? रॉबर्ट को। तो इन्होंने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। कौन कहा? ओवेन एक आदर्शवाद पूरी तरह सफल नहीं हो सका, तथापि ब्रिटिश सरकार ने फैक्ट्रियों में यह कानून पारित किया। 1819 में क्या किया? एक कानून पारित किया। कौन? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। कौन आंदोलन हुआ? चार्टिस्ट। जो 1838 में कब हुआ? 1833 में फैक्ट्री अधिनियम के अन्य कानून के द्वारा श्रमिकों को सुविधा देने की व्यवस्था की गई। जब रॉबर्ट ने इतना काम किया ना तो इस काम को देखे हुए सारे लोग काम करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। अब कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स भी है ना, ये भी एक मजदूरों के बारे में सोचने वाले, मजदूरों को अच्छा करने वाले, मजदूरों को अपना हक दिलाने वाले कार्ल मार्क्स अभी क्या है? योगदान है। अभी कार्ल मार्क्स को कौन अंदर जोश भर दिया कि इन्होंने मजदूरों के बारे में सोचने लगा। कोई ना कोई होगा ना, तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनको जोश भरा और इन्होंने मजदूर के लिए क्या किया। तो चलिए, कार्ल मार्क्स को समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है। इनका जन्म है ना, इनका जन्म इनका जन्म जो होता है 1818 में होता है। कब होता है? 1818 में होता है। और इनका जन्म जर्मनी के राइन प्रांत टियर नगर में होता है। राइन प्रांत, हाँ, जर्मनी के एगो राइन प्रांत जो है गांव टियर नाम के, उसी में इनका जन्म होता है। कब होता है वो? 1818। हाँ, और ये यहूदी परिवार में होता है। कौन परिवार होता है? किनका जन्म? हाँ, उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, वे विख्यात वकील थे। हेनरिक मार्क्स और विख्यात वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बॉन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उसने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। कौन हो? किस विषय का गहन अध्ययन किया था? यानी अर्थशास्त्र का बहुत गहन विषय में अध्ययन किया था। मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हेगेल आदि लोगों का जो विचारधारा था उसका गहरा प्रभाव था। किस पर? कार्ल मार्क्स पर। एक मिनट। अब 1843 में बेचारा का शादी हो जाता है। 1843 में इनका शादी होता है। और जिस लड़की से शादी हुआ उसका नाम था जेनी। उस लड़की का नाम है जेनी। यह लड़की इसके बचपन का दोस्त है। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म किससे होता है तो कहेंगे अपने एक मिनट कार्ल मार्क्स का विवाह किससे होता है तो एगो अपने बचपन के साथी जेनी से होता है। जब इनका शादी हो जाता है ना, चुप, शादी होता है तो ये बेचारे पेरिस चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है। वहाँ चले गए और वहाँ जाने के बाद 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी भेंट हुई।
हेनरिक एंगल्स इनके क्या हुई भेंट। उहे तो सबसे बड़ा जोड़ है कि इनको अंदर इतना ना जोश भर दिया, इतना ना जोश भर दिया कि इन्होंने मजदूरों के बारे में सोचने पर मजबूर। आपसे पूछा जाएगा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे, तो कहिएगा इन्होंने कार्ल मार्क्स को मजदूरों के बारे में सोचने पर, मजदूरों के दयनीय स्थिति पर, है ना, विचार विमर्श और चिंतन करने का भरपूर प्रयास किया था। उसे मुलाकात करने कहाँ गया था? पेरिस। ध्यान देंगे, एक मिनट। इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसको हो? आगे देखेंगे। मार्क्स ने श्रमिकों को अपने हक उठाने की बात बताई। ये बोले, मार्क्स ही बोले, कार्ल मार्क्स, ये बबुओ सुन, तू मजदूर बाड़े, एकदम तू काम कर ले बाड़े, तो और हक बा जाके पैसा लेवल जबरदस्ती ना देता तो लड़ के ला, पीट के ला, मार के ला, लेकिन ला। अभी कार्ल मार्क्स मजदूरों के इतना जोश भर दिए, इतना उत्तेजित कर दिए कि मजदूर क्या करे। ये लोग भी कहे कि बहुत अच्छा आदमी है, और ये लोग भी जा करके इन्होंने क्या किया, मजदूरों, उद्योगपतियों से, मिल मालिकों से अपना, है ना, हक मांगने शुरू कर दिए। तो जितना बात लिखे, कैसे मांगना जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, तो सारा वो ग्रंथ में लिखे, जिस ग्रंथ को दास कैपिटल कहा जाता है। क्या कहता है? हाँ, क्या कहता है? दास कैपिटल। और मजदूरों ने इसे बाइबिल कहा। क्या कहा? यानी किसे मजदूरों ने बाइबिल कहा? दास कैपिटल लेखक कौन है? दास कैपिटल में किसके बारे में लिखा गया था? इसको कब प्रकाशित किया गया? 1800। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इतने वीडियो को सुन ले होंगे तो इससे रिलेटेड 17-27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। अब आप लोग इत्मीनान से सारे ऑब्जेक्टिव का जवाब आप दे सकते हैं अगर आप सुने होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए सभी लोग तैयार रहेंगे, सभी लोग तैयार रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। चलिए खड़ा हो जाओ, स्वानी कुमारी खड़ा हो जाओ, आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान देंगे। आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठे, ऑफलाइन वाले बच्चे कॉपी कलम निकाल के बैठ जाएंगे, सुनेंगे ध्यान से। स्वानी कुमारी कीप साइलेंट। लड़का सुनो ध्यान सब कोई। किस क्रांति ने फलस्वरूप समानती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को समाप्त कर दिया? किस क्रांति ने? ऑप्शन सुनेंगे। 1789 क्रांति, 9889 क्रांति, 1520 क्रांति, 1920 क्रांति। जवाब क्या होगा? बोलो। एक नंबर 1789 के क्रांति, यानी पूरे समानती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य का कर दिया, समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अब खड़े हो जाएंगे, कौन? अब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आए कृष्णा भाई खड़ा हो जा, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। निरंकुश वंशानुगत शासन के विरुद्ध कौन था? निरंकुश वंशानुगत शासन के विरोध कौन था? ऑप्शन सुनेंगे। उदारवादी, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, आतिवादी। बोलेंगे आंसर, बोलो इसमें करके। क्या? आतिवादी नहीं, गलती जवाब है। इसमें हो जाएगा उदारवादी। क्या हो जाएगा? उदारवादी। यानी उदारवादी जो थे ना, इन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साथ साथ इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो शासन जो था वंशानुगत, इसको समाप्त करने के विरोध में, यानी समाप्त करने के लिए चाहते थे, तो उसे क्या कहा गया? उदारवादी। बैठ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। चलिए संजना कुमारी स्टैंड अप। संजना कुमारी, कौन पुरातन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था?
ध्यान देंगे, ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से। कौन पुरातन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था? ऑप्शन सुनेंगे। प्रतिक्रियावादी, अतिवादी, समाजवादी, उदारवादी। इसे बोलिए। ऑप्शन नहीं। प्रतिक्रियावादी है ना, उसके बाद में हो जाएगा आपका है ना अतिवादी, समाजवादी, उदारवादी। यानी इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रतिक्रियावादी। जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, अब खड़ा हो जाएगी सोनम कुमारी। कहा गया है 4 नंबर क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? ऑप्शन सुनेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, भारत। बोलो क्या होगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड। यानी इन्होंने जवाब दिया इंग्लैंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आलोक कुमार स्टैंड अप। आलोक कुमार स्टैंड अप। चलिए ध्यान सुनेंगे। औद्योगिक क्रांति मिस प्रिंटिंग हुआ है ने आर्थिक व्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया? ऑप्शन सुनेंगे पहले। 1, 2, 3, 4। बोले जल्दी बोलो। 2। कितना? 2। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितने भागों में? 2 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग लगाते चलेंगे। चलिए खड़ा हो जाएगी कौन? सुलेखा कुमारी। सुलेखा कुमारी खड़ी हो जाएगी। कौन ने मजदूरों का अधिक शोषण करता था? ऑप्शन सुनेंगे। क्वेश्चन, कौन ने मजदूरों का अधिक शोषण करता था? किसान, व्यापारी, जनता, उद्योगपति। माइक में बोलेंगे। उद्योगपति। बोलो। उद्योगपति। यानी उद्योगपति। कौन? उद्योगपति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप भी लिखते चलें कितना सही हो रहे हैं। चलिए आ जाएंगे मेरे पास दौड़गा मंजय कुमार। आ जाएंगे, मेरा तार वहां तक नहीं पहुंच पाएगा बाहर। आ जाएंगे और क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे और ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। आपके इस जवाब देने के लिए कौन बनेगा यहाँ पे 1000 पति का एक्शन लग चुका है। इस सवाल का जवाब देंगे आपको मिलेंगे 1000 रुपये। यानी आपको बनाएंगे 1000 पति बना जाएंगे। क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, ध्यान से देंगे। श्रमिकों की स्थिति दयनीय कब हो गई? ऑप्शन सुनेंगे। जब उद्योगपतियों ने अपने हाथों में पूंजी और मुनाफा का बंटवारा कर दिया। जब पूंजीपतियों ने अपने हाथों से पूंजी और मुनाफे का बंटवारा कर दिया। ऑप्शन 1। ऑप्शन बी में जब पूंजीपतियों ने अपने हाथों में पूंजी और मुनाफा का केंद्रीकरण कर लिया। ऑप्शन सी जब पूंजीपतियों ने मजदूरों को छूट दे दिया। ऑप्शन डी जब पूंजीपतियों ने मजदूरों और किसानों को है ना एक आधार बना दिया। क्या होगा जल्दी बताएंगे। आपको मिलेंगे 1000 रुपये। बोलिए। बी। चलिए इनको मिला 1000 रुपये। कंप्यूटर महोदय इनको 1000 रुपया दिया जाए। चलिए बहुत अच्छा जवाब, बी इज राइट आंसर। चलिए अब आ जाएगी कौन? कृति कुमारी आ जाएगी मेरे पास। कृति कुमारी आ जाएगी, आ जाओ। अब यहाँ कौन बनेगा सैकड़ापति? आ जाएंगे, ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन सुनेंगे। कृति कुमारी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। समाजवादी शब्द सर्वप्रथम कब व्यवहार में लाया गया? ऑप्शन सुनेंगे। 1821, 1829, 1927, 1827। 1827। आपको मिलेंगे 100 रुपये क्योंकि आपने जवाब सही रुपये दिया। सही जवाब दिया 1827। ओके थैंक्स। यानी ऑप्शन नंबर डी 8 नंबर प्रश्न के जवाब। चलिए अब आ जाएंगे कौन? अब आ जाएंगे उधर से अभिषेक कुमार। आ जाएंगे तुरंत। अभिषेक कुमार कौन बनेंगे 10 पति? आ जाएंगे, दौड़ कर जाएंगे। आ जाएंगे भाई। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। स्वप्नदर्शी दोस्तों होगा, फिर क्वेश्चन वाला मिस प्रिंटिंग किया है। स्वप्नदर्शी समाजवादी थे। ऑप्शन सुनेंगे। इनमें से कौन कौन स्वप्नदर्शी समाजवादी थे? सेंट साइमन, रॉबर्ट एवेन, चार्ल्स फूरिये। इनमें सभी। थैंक्स। आपको मिलेंगे 10 रुपये। आप अपने सीट पर जाएं। चलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थैंक्स। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए बॉबी खड़ा हो जाएगी। प्रिया कुमारी, कौन बनेगा करोड़पति? चलिए करोड़पति साहब आपके लिए क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ध्यान से, आरंभिक समाजवादी कौन थे? आरंभिक समाजवादी कौन थे? ऑप्शन सुनेंगे, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरिये, इनमें सभी। बोलो सभी। चलिए आपको मिलेंगे करोड़ों रुपए। बैठ जाएंगे, सिट डाउन। अब आ जाएंगे कौन? आ जाएंगे राज सिंह, आ जाएंगे तुरंत। आज अब कौन बनेंगे हजारपति? ध्यान देंगे। आरंभिक समाजवादी का महत्व क्या है? आरंभिक समाजवादी का महत्व क्या है? ऑप्शन सुनेंगे सभी लोग। आरंभिक समाजवादी का महत्व क्या है? वर्ग समन्वय करना, वर्ग संघर्ष करना, जनता से राजाओं के युद्ध से। वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष नहीं, आपका हो जाएगा वर्ग समन्वय, यानी आरंभिक क्या हो जाएगा? वर्ग समन्वय। चलिए आपको मिलते हैं एक लाइफ लाइन मिलते हैं। आ जाएंगे, आ जाएंगे। आपको एक और लाइफ लाइन मिलते हैं। चलिए अपना मौका हाथ से निकलने नहीं दें, ध्यान से सुने सभी बातों को। चलिए कंप्यूटर महोदय एक क्वेश्चन इनके लिए और। चलिए ध्यान से, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? है ना? मेजनी, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, इनमें से सभी। साइमन। थैंक्स। आपको मिलेंगे 1000 रुपए। सेंट साइमन जो थे एक प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आ जाएगी अदिति कुमारी, आपको मिलेंगे 5 रुपए। 5 रुपए मिलेंगे। एक क्वेश्चन जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 5 रुपए। अदिति कुमारी ध्यान देंगे। क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाए, दे रहे हैं, देखेंगे ध्यान से। इंग्लैंड का आदर्शवादी इंग्लैंड का आदर्शवादी समाजवादी जनक विख्यात उद्योगपति कौन था? इंग्लैंड का आदर्शवादी समाजवादी जनक विख्यात उद्योगपति कौन था? ऑप्शन सुनेंगे, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, सभी। रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन। चलिए आपको मिलेंगे 5 रुपए। बैठ जाएंगे सीट पर। कंप्यूटर महोदय 5 रुपए ने दिया जाए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप लोग सब कोई अपना अपना पॉकेट चेक करेंगे, पॉकेट में चला गया होगा पैसा। चलिए 1 मिनट। अब आ जाएंगे कौन? आ जाएंगे आप गोल्डन कुमार। गोल्डन कुमार जल्दी आएंगे, हाला नहीं करेंगे। आप लोग भी लिखते चलेंगे कितने सही हो रहे हैं आपके। चलिए आपको मिलेंगे 2 रुपए एक जवाब देने के लिए। ध्यान देंगे। 1 मिनट। कौन श्रमिकों का शोषण को रोका और आदर्श समाज की स्थापना किया? कौन है? ऑप्शन सुनेंगे, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, इनमें सभी। सभी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। आपका जवाब गलत है। चलिए कंप्यूटर में एक बार इनको और चांस दिया जाए, यानी हो जाएंगे रॉबर्ट ओवेन। कौन हो जाएंगे? कौन होंगे वो? रॉबर्ट ओवेन। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। आपको एक और जवाब मिलता है, एक और लाइफ लाइन, है ना? हाँ देखेंगे आराम ध्यान से। रॉबर्ट ओवेन अपना आदर्श कारखाना कहाँ खोला? लंदन में, न्यू लुनार्क में, न्यूयॉर्क में, इंग्लैंड में। 2 नंबर होगा। 2 नंबर। तो बोलिए न्यू लुनार्क में। कब होगा? चलिए बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। आपको पॉकेट में क्या होगा? 2 रुपए चेक करेंगे। चलिए आ जाएंगे, आ जाएंगे अजीत कुमार। कंप्यूटर महोदय आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाएंगे तुरंत। आपको मिलेंगे 50 पैसे। आ जाएंगे। कोई हला नहीं करेंगे, कोई हला नहीं करेंगे। चलिए अरे आपको कोई लाइफ लाइन नहीं है ना? सोचकर समझकर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? 1 मिनट। श्रमिकों का अच्छा भोजन, आवास, मजदूरी, काम के घंटे कम, बाल मजदूरी को समाप्त, वृद्धा बीमा योजना को लागू कौन किया? उसका नाम बताएंगे, रॉबर्ट ओवेन,
कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, इनमें सभी क्या हो जाएगा? रॉबर्ट है। आपने जवाब गलत नहीं दिया, एकदम सही दिया। आपको मिले 50 पैसे जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए राइट आंसर। थैंक्स। ऋषभ कुमार आपको मिलेंगे एक टॉफी, आ जाएंगे ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार कोई शोरगुल नहीं करेंगे जी, हिस्ट्री क्लास है। अरे भाई हिस्ट्री क्लास है, आपको मिलेंगे एक टॉफी, ठीक है ना? कीप साइलेंट, ध्यान देंगे। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक मजदूर है, यह मत किसका है? किसने कहा? ऑप्शन सुनेंगे। रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, इनमें सभी कौन होगा? रॉबर्ट ओवेन। एक मिनट, कंप्यूटर महोदय इनको ऑप्शन को लॉक किया जाए। आपका जवाब सही है, रॉबर्ट ओवेन। थैंक्स। आपको मिले एक टॉफी। यानी रॉबर्ट ओवेन ने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक मजदूर है। चलिए अब आ जाएंगे कौन? आ जाएंगे आप, आ जाएंगे दीपांशु कुमार, हिमांशु कुमार आ जाएंगे। चलिए आपको मिलेंगे 5 लाइफ लाइन। लड़का, इनको मिलेंगे 5 लाइफ लाइन और 5 लाइफ लाइन के साथ एक कलम इनाम मिलेगा, ठीक है ना? कंप्यूटर में आ जाए, इन्हें क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन आपको मिला ब्रिटेन, आप लोग भी चांट मारते रहेंगे, हाँ ध्यान देंगे। ब्रिटेन में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन सुनेंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन, इनमें सभी चार्टिस्ट आंदोलन। थैंक्स। यानी आपका जवाब सही है। कंप्यूटर महोदय ने आपके सवाल को सही किया, आपको मिलेंगे एक कलम। थैंक्स। चलिए अब मौसम कुमारी खड़ी हो जाएगी, चांदनी कुमारी। चलिए चांदनी को मिलेंगे, चांदनी को मिलेंगे लाख रुपए, यानी लाखपति बनेंगी। कंप्यूटर महोदय इनके लिए एक क्वेश्चन लाया जाए। आगे क्वेश्चन क्या? मोबाइल महोदय, ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन सुनेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में, 1813 में, 1812 में, 1819 में? 1818 में। थैंक्स। आपका जवाब सही है, आपको मिलेंगे लाख रुपए, बढ़ जाएंगे, आपके अकाउंट में चला गया होगा, चेक करेंगे। चलिए अब खड़ा हो जाएंगे कौन? अरे हैकर जी खड़ा हो जाएंगे। ध्यान सुनेंगे, आ जाएंगे गुड्डू जी। मोबाइल महोदय इनके लिए स्क्रीन, इनके लिए क्वेश्चन को दिया जाए। आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मात्र 4 रुपए एक प्रश्न का जवाब देने के लिए। सुनेंगे ध्यान से। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ और किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन सुनेंगे। राइन प्रांत के हिंदू परिवार में, ऑप्शन बी जर्मनी के राइन प्रांत यहूदी परिवार में, ऑप्शन सी जर्मनी के राय प्रांत मुस्लिम परिवार में, ऑस्ट्रेलिया के राइन प्रांत यहूदी परिवार में। क्या हो जाएगा जवाब? बी नंबर। बी। थैंक्स, आपका जवाब सही। आपको मिले 4 रुपए, आप 4 रुपए जीत चुके हैं और आप घर जा सकते हैं। चलिए चलिए खड़ा हो जाएंगे। रौनक कुमार आ जाएंगे, कोई सबू कुमार हाला नहीं, आ जाएंगे। चलिए मोबाइल महोदय इनके लिए क्वेश्चन दिया जाए। आ गया, सुनेंगे। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है 21 नंबर और ये मात्र आपके लिए, आपके भविष्य को बदल सकता है, सुधार सकता है। यह 21 नंबर क्वेश्चन 5 करोड़ का है। क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। इनके पिता का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स से ऑप्शन सुनेंगे। हेनरिक चार्ल्स बैबेज, हेनरी मार्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें सभी हेनरी मार्क्स।
देखिए, आप सोच समझ कर जवाब दीजिए, क्योंकि आपके एक प्रश्न का गलत जवाब आपको कहीं और भेज सकता है। एक बार और, क्या होगा जवाब? हेनरी मार्क्स। कंप्यूटर महोदय, इनके आंसर को लॉक किया जाए। चलिए, आपका जवाब गलत लगता नहीं है, सही है। आपको मिले 5 रुपए, आपको मिले 5 करोड़। जाकर अकाउंट चेक करेंगे, आपके अकाउंट में आ गया होगा। मुस्कान कुमारी स्टैंड अप, मुस्कान कुमारी स्टैंड अप। चलिए, मुस्कान कुमारी के लिए मात्र 3 रुपए। लड़का, मुस्कान कुमारी के लिए मात्र 3 रुपए। मार्क्स पर किसका गहरा प्रभाव था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगेल, सभी। क्या होगा? सभी। कंप्यूटर मोबाइल महोदय, इनके आंसर को लॉक किया जाए। चलिए, बहुत अच्छा, आपको मिलेंगे 3 रुपए। बैठ जाएंगे, अकाउंट जाकर चेक करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, शशि प्रियक स्टैंड अप। चलिए शशि प्रियक, आप 2 दिन से बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, ठीक है ना? और मोबाइल, 1 मिनट, मोबाइल महोदय, इनके लिए कुछ अच्छा क्वेश्चन दिया जाए, ध्यान देंगे। है लड़का, 1847 में मार्क्स का किससे विवाह हुआ? ऑप्शन सुनेंगे। यह आपका प्रश्न जो है आपके भविष्य को बदल सकता है। सुनेंगे। ऑप्शन 1 में रेनी, जेनी, देनी, लेनी। क्या होगा? जेनी। चलिए, कंप्यूटर मोबाइल महोदय, इनके ऑप्शन को लॉक किया जाए। इन्होंने बताया जेनी। चलिए, आपके सवाल एकदम 100% सही है। थैंक्स। चलिए, रूपा कुमारी स्टैंड अप, रूपा कुमारी स्टैंड अप। 1 मिनट, आपको मिलेंगे मात्र 1 रुपए, ध्यान देंगे। 1844 में उनका भेंट किससे हुआ? कार्ल मार्क्स से भेंट किससे हुआ? रेडिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स, गांधी, नेपोलियन। जल्दी बोलेंगे। चलिए, आपका जवाब सही, फ्रेडरिक एंगल्स। थैंक्स, बैठ जाएंगे। चलिए, खड़ा जाओ लड्डू कुमार। चलिए, लड्डू कुमार स्टैंड अप। चलिए, मोबाइल महोदय, लड्डू के लिए एक अच्छा, सुनहरा, सुंदर मिठाई वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। 1 मिनट, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, चार्ल्स दशम को, नेपोलियन को, इनमें सभी? कार्ल मार्क्स। कंप्यूटर महोदय, मोबाइल महोदय, इनके जवाब को लॉक किया जाए। चलिए, लॉक होता है। आपका जवाब एकदम सही, ऑप्शन ए राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। चलिए, बैठ जाएंगे। चलिए, अरे खड़ा जाओ। प्रियंका कुमारी। चलिए, प्रियंका के लिए मात्र एक हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया था, वही लड्डू इनको मिलेगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम क्या है? दास कैपिटल, एंडिका, महाभारत, गुजराती। सोच समझकर जवाब देंगे, क्योंकि यह लड्डू हनुमान जी का है। चलिए, बोलेंगे। दास कैपिटल। थैंक्स, आपको मिलेंगे 1 लड्डू। इस लड्डू का दाम है 5 रुपए। बैठ जाएंगे। दास कैपिटल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सबू कुमार स्टैंड अप। सबू कुमार, क्वेश्चन को ध्यान सुनेंगे। मजदूरों ने इस पुस्तक को क्या कहा? लड़का, मजदूरों ने इस पुस्तक को क्या कहा? जो दास कैपिटल था, समाजवादियों के ऊपर था, समाजवादियों की बाइबिल, पुराण, कुछ नहीं। चलिए बोलो। बी राइट है सर।
यानी इन्होंने बताया समाजवादियों का बाइबिल। ऑप्शन बी राइट आंसर। मोबाइल महोदय, इंटरनेट महोदय, इस क्वेश्चन को लॉक किया जाए। थैंक्स, बी राइट आंसर। चलिए आपके सवाल समाप्त होते हैं दोस्तों। यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ किसी को इनाम नहीं दिया गया, किसी को पैसा नहीं दिया गया, यह सिर्फ उत्तेजना और उत्प्रेरित करने के लिए ऐसा हमने, है ना, एक्शन किया है। थैंक्स। इसको कोई एक्शन नहीं, इसको कोई अपने पर नहीं लेंगे, ताकि इसको कोई लाख रुपए मिला है, किसी को 1000 मिला है। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।